प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित ज्ञान में। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छा से चल रहा होगा। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जीडी जैसे सरकारी परीक्षाओं में माध्य, मध्यिका, बहुलक, परिसर से अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आज के क्लास में इन्हीं विषयों की अच्छा से पढ़ाई होगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। बिना समय गंवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्य। माध्य यानी कि मीन, अंग्रेजी में मीन कहा जाता है, अंकगणित में औसत कहा जाता है और सांख्यिकी में समांतर माध्य या माध्य कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम माध्य के विषय में ही पढ़ाई करेंगे। माध्य का फार्मूला होता है, माध्य ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, ट्रिक होता है ना, वो होता है पदों का योग और बटे होता है पदों की संख्या। ये ट्रिक है, ये सूत्र है, इसी सूत्र से बनना है क्वेश्चन। माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम इन जितने भी आंकड़ा दिया हुआ है, पद दिया हुआ है, इस सब का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो पहले हम इकाई के अंक को जोड़ेंगे, उसके बाद दहाई के अंक को जोड़ेंगे। तो चलिए इकाई के अंक को हम जोड़ लेते हैं। 0 यहाँ इकाई में 0 है ना, 0 5 5 और 7 5 12, 12 5 17 और 17 और 8 25, 2 27, 3 30 और 2 32 और 7 39, 39 और 1 40, 40 का 0 लेंगे और 4 हासिल आया। अब दहाई के अंक को जोड़ेंगे। 5 4 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 और 1 25, 25 3 28, 28 3 31, 31 2 33, 33 2 35 और 4 यहाँ हासिल में है, तो 35 4 39 हो गया। कितना हो गया? 39, है ना। ये हो गया पदों का योग और पदों की संख्या। पदों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10, है ना। अब देखिए 0 से 0 कट गया, तो कितना बच गया यहाँ पर? 39। और यही आपका राइट आंसर है, सही उत्तर है ना। तो इस आंकड़ा का माध्य कितना निकल गया? 39। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार का एग्जाम में, चाहे एसएससी, रेलवे, जीडी, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप लोगों को माध्य ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है तो सेम ऐसा ही बनना है दोस्तों। आप क्या करोगे? पदों के योग को जोड़ देंगे और बटे में पदों की संख्या को लिख देंगे गिन करके और भाग कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मध्यिका पढ़ेंगे। मध्यिका क्या होता है? मध्यिका मतलब होता है दिए गए आंकड़ों का मध्य का मान, बीच का मान, उसी को मध्यिका कहा जाता है। इस प्रकार से आंकड़ा आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में और पूछेगा मध्यिका ज्ञात कीजिए, तो मध्यिका यानी होता है बीच का अंक, है ना। तो बीच के अंक उसका मध्यिका होता है उस आंकड़ा का। तो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम में उसको लिख देना है। तो चलिए हम इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, क्योंकि बढ़ता क्रम मुझे सरल लगता है। आप चाहो तो घटते क्रम भी लिख सकते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितना है? 8 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। ऐसे जितना बार रहेगा उतना बार 8 लिख देना है। उसके बाद 8 के बाद तो 12 कितना बार है? 1 2 3 4 5 बार 12 है ना। तो 5 बार 12 लिख देंगे। 12 12 12 12 ऐसे 12 5 बार लिख देना है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा अंक है? 13 है। 13 कितना बार है? 2 बार है, तो 2 बार 13 लिख देंगे, है ना। ऐसे 2 बार 13 लिख देंगे। तो दिए गए आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में पहले लिख देना है। उसके बाद जो बीच का मान आता है, बीच का जो आंकड़ा रहता है, बीच का जो पद रहता है, वही उसका मध्यिका होता है। तो देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 इधर से हम निकाल देंगे, है ना। 1 2 3 4 इधर से निकाल देंगे, बीच में ये वाला आंकड़ा बच गया, है ना। तो यही क्या है? मध्यिका है। तो मध्यिका बराबर कितना निकल गया? 12। तो यही आपका राइट आंसर है, सही उत्तर है दोस्तों। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो हमने अभी सीख लिया माध्य ज्ञात करना, हमने ये भी सीख लिया मध्यिका ज्ञात करना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सीखते हैं। इस आंकड़ा में भी क्या पूछा गया है? दिया है आंकड़ा को और क्या कहा है? मध्यिका ज्ञात कीजिए, है ना। तो मध्यिका क्या ज्ञात करते हैं? पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले लिख देते हैं। तो चलिए हम इसको बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटा कितना है? 5 है, तो 5 लिख दिया। उसके बाद 8 है, तो 8 लिख दिया। उसके बाद 10 है, 10 लिख दिया। उसके बाद 13 है, तो 13 लिख दिया। 13 के बाद देखिए कितना है यहाँ पर? 17 है, तो 17 लिख देंगे, है ना। 17 के बाद कितना है?
17 के बाद आपका 21 है तो यहाँ पर 21 लिख देंगे, है ना। 21 के बाद बड़ा कौन है, 21 के बाद बड़ा यहाँ पर 21 के बाद बड़ा कौन है, 27 है तो यहाँ पर 27 लिख देंगे, है ना। 27 के बाद बड़ा कौन है, 30 है तो यहाँ पर हम 30 लिख देंगे, यहाँ पर 30 है ना। 30 के बाद बड़ा कौन है ना, 33 है, यहाँ पर 33 है तो ऐसे 33 लिख देंगे। फिर उसके बाद बड़ा कौन है, यहाँ पर 42 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 42 लिख देंगे। इस प्रकार समय बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, मध्यिका ज्ञात करता है ना। तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए बीच वाले को हम निकाल देते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से निकल गया इधर, है ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ से निकल गया। तो बीच में देखिए कितना पद बच गया, 2 पद बच गया, है ना। हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था उसमें 1 पद बचा था और वही उसका क्या हो गया था, मध्यिका हो गया था। लेकिन यहाँ पर 2 पद बच गया, है ना। 2 पद बच गया तो क्या करना है दोस्तों, इस दोनों पद को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8 और 2 और 1 3 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और बटे में 2 का भाग दे देना है ना। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 निशम, है ना, 19 दूने 38। तो ये आपका राइट आंसर है दोस्तों, 19 आपका राइट आंसर है। तो इस आंकड़ा का मध्यिका कितना निकल गया, 19 निकल गया। क्लियर है भाई। यहाँ से देखिए इस प्रकार जब 2 अंक बचेगा तो दोनों को आपस में जोड़ देना है और 2 से कटा देना है, भाग दे देना है, तब क्या हो जाएगा, मध्यिका निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने सीख लिया माध्य और मध्यिका, है ना। तो मध्यिका जब 1 अंक बच जाएगा, 1 पद बचेगा तो वही उसका मध्यिका हो जाएगा, और 2 पद बचेगा तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो मध्यिका निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे बहुलक, है ना। बहुलक कैसे निकालते हैं चलिए हम सीखेंगे। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आया है, जो ज़्यादा बार आया है, दिए गए आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक है ना। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए आंकड़ा दिया हुआ है और पूछा है मध्यिका ज्ञात करो और बहुलक बताएं। तो मध्यिका तो आप निकाल लेंगे, है ना। क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे और जो बीच में निकलेगा वही क्या है, मध्यिका है। अगर 2 अंक बीच में बच गया तो दोनों को जोड़ देना और 2 से भाग देना तो मध्यिका निकल जाएगा। लेकिन बहुलक क्या है ना, बहुलक कैसे निकालते हैं, तो देखिए दिए गए आंकड़े में जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक है ना। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, देखिए 1 2 3 4 5 12 कितने बार आया है, 5 बार आया है। 8 कितने बार आया है, 2 बार आया है, यहाँ है ना। 13 2 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा 12 आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 12। यही बहुलक है, जो ज़्यादा बार आया है वही बहुलक है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन में हम रेंज निकालना सीखते हैं, है ना। रेंज के बाद रेंज को कहा जाता है परिसर, है ना। रेंज को कहा जाता है परिसर। परिसर या रेंज का मतलब होता है जो आंकड़ा में दिया गया अधिकतम मान उसका और न्यूनतम मान को आपस में क्या करना है, घटा देना है, तो आपका परिसर निकल जाएगा। तो इसमें देखिए अधिकतम मान कितना आया हुआ है, 13 आया हुआ है। 13 सबसे बड़ा अंक है इसमें, है ना। और सबसे छोटा कौन है, न्यूनतम कौन है, 8 है। तो माइनस क्या करेंगे, 8 कर देंगे, है ना। अगर 13 में से हम 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यही आपका रेंज है, परिसर है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ दोस्तों। तो चलिए हमने माध्य, मध्यिका, बहुलक और रेंज यानी कि परिसर निकालना हमने सीख लिया। अब चलिए दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंकड़ा दिया हुआ है और पूछा है रेंज ज्ञात करना, बहुलक और मध्यिका ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो रेंज ज्ञात करते हैं। रेंज मतलब होता है परिसर, है ना। रेंज कैसे ज्ञात करते हैं, जो दिया रहता है आंकड़ा उसका सबसे बड़ा मान को लेते हैं और उस बड़ा मान में जो न्यूनतम मान रहता है उसके साथ घटा देते हैं। तो सबसे बड़ा मान कौन है, 21 है इस आंकड़ा में, और न्यूनतम कौन है, 12। तो इस 21 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये आपका रेंज निकल गया। बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 13 2 बार आया है, तो ये आपका बहुलक हो गया। अब देखिए पूछा है मध्यिका ज्ञात कीजिए, है ना। मध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख देते हैं। तो रेंज और बहुलक हमने निकाल लिया, मध्यिका निकालने की जरूरत नहीं, है ना। क्वेश्चन से आंसर से पता चल जाएगा। देखिए ए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 9 और 13 है, बाकी बी सी डी में, है ना, 13 और 9 और 13 नहीं है। इसका मतलब, है ना, ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंकड़ा दिया हुआ है और पूछा है बहुलक तथा मध्यिका ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए बहुलक मतलब जो बहुत बार आया है, ज़्यादा बार आया है वही बहुलक है। तो इसमें देखिए 3 कितने बार आया है, 1 2 3 बार 3 आया है ना।
5 कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार 5 आया है ना। 6 जो है 2 बार आया है, 7 1 बार आया है, 4 1 बार आया है, मतलब 5 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यही 5 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुलक हो जाएगा। आपको ऐसे ही आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला पूछा है मध्यिका। मध्यिका ज्ञात करने के लिए इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ता है ना। तो चलिए बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख देते हैं। चलिए हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर कितना है, 3, सबसे छोटा अंक है 3 को लिखते हैं शुरू में। 3 कितना बार आया है, 3 बार, तो 3 बार 3 लिखेंगे, 1 2 3, इस प्रकार से हमने लिख दिया। उसके बाद 4 कितना बार आया है, 1 ही बार आया है तो 4 लिख देंगे। फिर 5 कितने बार आया है, 4 बार आया है तो 4 बार 5 लिखेंगे, 1 2 3 और ये 4 है ना। उसके 5 जो है 4 बार आया है तो हमने 4 बार हमने 5 लिख दिया। उसके बाद 5 के बाद 6 2 बार आया है तो 2 बार क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे ऐसे। 6 के बाद 7 1 बार आया तो 1 बार 7 लिख देंगे। और कोई अंक तो नहीं है ना। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है ना। 11 आंकड़ा है इसमें, 11 हमने 11 आंकड़ा लिख दिया। अब जो है ना सबसे बीच का मान होता है वही उसका क्या होता है, मध्यिका होता है ना। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 इधर से कट जाएगा, 1 2 3 4 5 5 इधर से कट जाएगा और बीच में जो मान बचा यही क्या है, मध्यिका है ना। तो आपका बहुलक कितना निकला है क्वेश्चन का, 5, और यहाँ पर मध्यिका कितना निकल गया, 5 है ना। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, 5 और 5, ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आज का ये जो विषय है माध्य, मध्यिका, बहुलक, रेंज जो हमने पढ़ा है आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।